अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बड़ी अहम होने वाली है। आज मैं कुछ जो है ब्रीड के हवाले से आपके साथ डिस्कस करूँगा। जो दोस्त घर में जिन्होंने जोड़े रखे हुए हैं, ब्रीड करवाते हैं, उनके लिए ये इंतहाई अहम वीडियो होने वाली है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं जी क्रॉस कर दिया तो इसका मतलब है आपने कबूतर को कचरा कर दिया, कबूतर का अचार डाल दिया आपने। तो ये इसका मकसद ये नहीं होता कि हमने अचार डाल दिया या कबूतर को कचरा कर दिया। क्रॉस के कुछ जो है ना हमने बेनिफिट्स होते हैं, वो उससे हमने गेन करने होते हैं। और हर अच्छा ब्रीडर जो है वो क्रॉस ब्रीड ज़रूर करता है, क्योंकि उसके बगैर गुजारा ही नहीं है। अगर एक चीज़ को आप एक जगह पे रखेंगे तो वक्त के साथ साथ वो चीज़ जो है ज़ाहिर बात है ख़त्म हो जाएगी। उसको आगे पीछे करना ब्रीडर के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने जो हमारा हाई फ्लायर कबूतरों का शौक़ है, वो बेसिक शौक़ है परफॉर्मेंस का। तो परफॉर्मेंस जब भी किसी बर्ड से आपने लेनी होती है तो उसकी परफॉर्मेंस लेने के लिए आपको उसको क्रॉस करना पड़ता है, तब जाके उस ब्लड लाइन के अंदर जो है हमें एक अच्छा जो है वो परफॉर्मर बर्ड मिलता है। अगर हम सिर्फ जो है हमने सिर्फ इनको फैंसी बर्ड की तरह रखना हो, फिर तो हमें रोला ही कोई नहीं, चक्कर ही कोई नहीं, फिर तो हम उनको जिस तरह मर्जी लेके चल सकते हैं। पर जब हम इनको परफॉर्मेंस की तरफ लेके जाते हैं तो फिर हमको इनको क्रॉस करना पड़ता है, और क्रॉस करना इंतहाई ज़रूरी है। जिस तरह से एक मशहूर मिसाल है कि एक जगह पे पानी भी खड़ा रहे तो वो बास मार जाता है, इसी तरह से अगर आप एक ही सिर्फ जो है ना उनको आपस में चलाते रहे तो एक वक्त आएगा कबूतर ख़त्म हो जाते हैं। उसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। उसके नुकसानात भी आपके साथ मैं आज वीडियो में शेयर कर देता हूँ। अगर हम आपस में एक ही जोड़े को आगे चलाते हैं तो उसका सबसे पहला नुकसान, 2 पीढ़ियों के बाद उनकी दुम्में ख़राब हो जाएंगी, उनके पर की लेंथ ख़राब हो जाएगी, पर के अंदर एक जो हमें सीक्वेंस चाहिए होता है वो बिगड़ जाएगा, उनके ऊपर गोश्त आने लग जाएगा, उनके जोड़ बहुत ज़्यादा बेढंगे हो जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाएंगे, खुल जाएंगे बहुत ज़्यादा। उनकी आंखों की चमक जो है वो जो है कमज़ोर, बिल्कुल मध्यम पड़ जाएगी। और बेशक वो अपने कलर के अंदर आपको एक खूबसूरत बर्ड नज़र आएगा, पर जब वो आपके हाथ के अंदर आएगा आपको उस बर्ड का मज़ा ही नहीं आना। क्योंकि जो भी एक एथलेटिक किस्म का बर्ड होता है वो हाथ में आता है तो हाथ की एक सिमेट्री होती है, क्योंकि उसके जिस्म की एक शेप है। वो शेप से जैसे ही जो हम उसको आउट करेंगे वो परफॉर्म नहीं करेगा। तो इसी तरीके से जो हम क्रॉस कर करके कबूतरों को मतलब कि आपस में इन ब्रीड कर करके कबूतरों को ख़राब करते हैं, उसमें हमारी मादियाँ सबसे पहले जो नई यंग पट्टियाँ वंडों से रहना शुरू हो जाती हैं। 1 क्लच देंगी आपको, 2 क्लच देंगी, तीसरे क्लच में उन्होंने अंडे नहीं देने, हमारी पट्टियाँ जो है वो अंडों से रह जाएंगी। उसके बाद एक वायरस का झटका आएगा या एक हल्का सा बीमारी का झटका गुजरेगा तो आपके सब के सब एक्सपायर हो जाएंगे। उनमें इम्यूनिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो मुसलसल कंटिन्यूस आपको उनको मेडिसिन पे रखना पड़ेगा। तो ऐसी ब्रीड को हमने क्या करना है, हमने जो है ना बर्ड बनानी है परफॉर्मर। और जिस बंदे को ब्रीडिंग का शौक है, मेरी ये बात याद रखिएगा, जिस बंदे को ब्रीडिंग का शौक है उसने क्रॉस में ब्रीड ज़रूर लगानी है। क्रॉस में एक बाहर का आउटसाइडर पर डालना बहुत ज़रूरी है। जब आप वो डालते हैं तो बल्कि मैं आपको एक बेसिक बात बताता हूँ। हम बात करते हैं कि हम कहते हैं जी हमें एक जो है ना हमने पर बनाना, हमें इस तरह का पर चाहिए, हमें इस तरह की हड्डी चाहिए, हमें इतना साइज़ का कबूतर चाहिए, हमें जो है उसके जोड़ जो है वो इस तरह के चाहिए। तो वो हम किस तरह हासिल कर लेते हैं? वो जो एक ऑलरेडी चीज़ चलती आ रही उसमें से तो वो निकलने से रहा, उसमें से तो निकलना होता तो आपको ज़रूरत ही ना पड़ती सारी चीज़ों की। आपको एक बर्ड बाहर का उसके मुताबिक डालना पड़ता है, जिससे आप जिसमें देखते हैं कि इसमें ये पॉइंट हैं, तो उनके फिर 2-4 आप झोले लेते हैं। उनमें से आपके मतलब के 1 से 2 परिंदे आपको बच्चे मिलते हैं जो उस कैटेगरी के होते हैं, जो आपने ब्रीड बाहर की डाली होती है उस पर गए होते हैं। कलर उनका इधर रहा होता है, बाकी क्वालिटी उधर गई होती है। उन बर्ड को आप दोबारा अपने बर्ड्स में दोबारा रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो जोड़ा चलाते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि हम तो बाहर का पर डालता ही नहीं, प्योरिटी 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 श्योरिटी कुछ नहीं होती। जितने भी अच्छे बर्ड बने हैं सारे क्रॉस से बने हैं। आज का मशहूर ज़माना टैडी कबूतर है। टैडी कबूतर प्योर बना हुआ है, सबको पता है। टैडी कबूतर मुख्तलिफ क्रॉसों से मारते वजूद में आए, और जिस घर में गया उसने अपने एक तरतीब के साथ चलाया। इस टाइम टैडी आपके सामने ही है, कितनी तरह के चल रहे हैं, कोई एक तरह का तो है नहीं है। टैडियों में बहुत सारी इस टाइम लंबी चौड़ी है कि लाइन चली हुई है, हर एक ने अपने टैडी बनाए हुए। तो जिसके पास जो गया वो कहता मेरा ही प्योर टैडी। भाई प्योर टैडी कहाँ से हो गए?
اس کے پاس سے ایک پیئر گیا, اس نے باہر سے لا کے اس میں برڈ ڈالے, تو وہ اس کے بعد اس نے ڈیولپ کیے, تو پیورٹی کہاں سے آگے؟ پیور شیور کے چکر سے آپ نکل رہے ہیں. یہ ایک فضول قسم کی بات ہے. جس بندے ہم کرتے ہیں, دراصل اڑانے والے کم دوست ہیں نا, باقی بریڈ والے بیچنے والے زیادہ, سارے کلر کی کبوتر بازی کر رہے ہوتے ہیں. کبوتر بازی کلر کی نہیں ہے, کبوتر بازی کبوتر کی باڈی کی ہے. اگر آپ نے اچھا فزیک میں کبوتر نہ رکھا تو کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ کبھی بھی کام نہیں کرے گا. آپ نے ایک رنگ ڈیولپ کرنا ہے تو وہ تو آپ کر لیں, جیسا مرضی کر لیں, کلر کو کلر کے ساتھ ملاتے چلاتے جائیں. میں نے کلر کو دیکھ کے جوڑا میں لگاتا ہی نہیں ہوں. میں جو بھی جوڑا لگاتا ہوں اس کے پوائنٹس کو دیکھ کے لگاتا ہوں, اور پوائنٹس کو دیکھنے کے بعد ہی جوڑا لگتا ہے, اور کبوتر اڑانے کے بعد اس کا پتہ چلتا ہے. پوائنٹس پہ آپ ضرور جو ہے فوکس کرتے ہیں, پوائنٹ سے ہم کو بڑا سارا نالج ملتا ہے, کبوتر کا آئیڈیا ہمیں ہوتا ہے کہ اچھا ہے برا ہے, اس میں ایسا کرے گا ایسا نہیں کرے گا, اس کے اڑنے کی ابیلٹی کتنی ہے, اس کی حرکات و سکنات کیسی ہیں, وہ چیزیں ہمیں پوائنٹس میں نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ کسی حد تک ہم اس سے اندازہ کر لیتے ہیں, پر حتمی بات جو ہے وہ آسمان بتاتا ہے. جب ہم اس کو چھوڑتے ہیں, پلہ مارتے ہیں, اس کے اوپر زور ڈلتا ہے, جس دن ہمارے اوپر سے 4 نہیں آتے, لس چلتی ہے, وہ اکیلا نکل کے آتا ہے. جس دن آندھی چلتی ہے اوپر سے 10 نہیں آتے, وہ اکیلا نکل کے آتا ہے. جس دن موسم خراب ہوتا ہے, جس دن اندھیرا پڑ جاتا ہے, لائٹیں چلتی ہیں اور وہ نکل کے گھر آ کے بیٹھتا ہے, تو یہ اس کی ہوم ابلٹی جو ہے یہ اڑانے کے بعد پرفارمنس پتہ چلتی ہے. اس میں اڑانے والے کا بھی بہت بڑا ہاتھ عمل دخل ہے. اگر اچھا نیچے پرکھنے والا بیٹھا ہو تو وہ اپنے بریڈ کو دیکھ سکے گا نا کہ یار ایک میری یہ اسٹرانگ بلڈ لائن ہے. پھر اس کے اندر باہر سے ہم لا کے ایک دوسرا اسٹرانگ بلڈ لائن کا پرندہ ڈالتے ہیں, تو ایک جو نئی جنریشن آتی ہے وہ ان دونوں سے زیادہ ریفائن ہو جاتی ہے. آج کے اس دور میں آپ کو جو اتنے ریفائن قسم کے کبوتر ملتے ہیں وہ سارے کروس کی وجہ سے ممکن ہوا ہے. اگر تو پیورٹی کے چکر میں رہتے تو وہ تو چیزیں بننی نہیں تھی, نہ وہ چیزیں آپ کے سامنے آنی تھی, نہ اتنی لمبی پروازیں جانی تھی. تو اپنے آپ کو تھوڑا سا اپڈیٹ کریں, یہ پیورٹی کے چکر سے نکلیں, کبوتروں کو کراس میں لگائیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کا جو جس کلر میں گیا واپس اس کو اس کلر میں گھما دیں, وہ آپ کا وہ بریڈ تیار ہو جائے گی. تو بریڈ اسی طرح سے بنتی ہے. یہ جو ہے نا یہ لوگوں کو گمراہ کیا گیا میرے مطابق. تو جب تک مجھے بھی یہ چیزوں کا علم نہیں تھا, میں اسی چکروں میں پڑا ہوتا, تو یقین کریں کبوتر جو ہے نا وہ مزہ نہیں دیتے تھے. تو جیسے ہی میں اس چکر سے نکلا ہوں, کچھ اپنی تھوڑی سی ریسرچ کیا, اور خاص طور پہ اپنے آپ کو نا پڑھنے کی ہیبٹ ڈال لیں. تھوڑا سا آپ جو ہے نا گوروں کی ریسرچ کو پڑھا کریں, گوگل آپ کے پاس ہے, تھوڑے سے ان کے میگزین کو بھی جو ہے نا پڑھ لیا کریں, تو آپ کی انفارمیشن میں کافی اضافہ ہوگا. ان کے تھوڑے سے جینس کو پڑھیں, تھوڑے سے جینٹکس کو دیکھ لیں, اور آپ نے بریڈ کو کس طرح سے چلانا اس میں آپ کو بہت علم مل جائے گا. تو یہ کروس جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. آپ اگر بہت زیادہ آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ میں نے کراس میں نہیں ڈالنا, تو سیم اسی طرح کا پرندہ اپنے کسی دوست سے یا جہاں سے آپ کو ملتا ہے کوئی پرفارم کر رہا ہے وہ لا کے ان میں ڈالیں. وہ ڈالیں گے تو آپ کے پرندے بنیں گے, نہیں تو آپ جو آج جہاں پہ آج کے 10 سال بعد جو ہے نا اس سے نا 5 ہاتھ پیچھے ہوں گے, آگے نہیں گئے ہوں گے, 5 ہاتھ پیچھے ہوں گے. اگر آپ ایک ہی بریڈ کو لے کے چلتے رہیں گے, ایک ہی بلڈ لائن, یہ میرا بڑا اسٹرانگ ہے. ہر اچھا پلیئر آپ جس سے مرضی پوچھ لیے گا, جو اچھا کاریگر اڑانے والا, جو اچھا پلیئر ہے, جن کے آج نام ہے, ان کے پاس ایک بریڈ تو نہیں ہے. وہ مختلف اپنے لے کے چلتے ہیں اور ان کو آپس میں ملاتے رہتے ہیں, اس کو ریفائن کرتے رہتے ہیں, اور باہر سے اور بھی لاتے رہتے ہیں. وہ ایک جگہ رکے تو نہیں ہوئے. تو آپ اس طریقے سے ایک جگہ نہ رکیں کہ ہمارے پاس ایک جوڑا آ گیا بس ہمیں یہ پیور بریڈ ہے. پیور کچھ نہیں ہوتا. آپ ایک جوڑے کو لگائیں, اس کی 10 جولیاں لیں, اس کے 10 جولیوں میں سے 4 کلر آپ کو نظر آ جائیں گے, تو وہ پیور کہاں سے ہو گیا؟ 10 جولیوں میں 4 نہیں تو 3 یا 2 کلر تو آپ کو ڈیفینیٹلی مل جائیں گے. تو اگر وہ اتنا ہی پیور ہے تو ایک ہی رہے. اگر زاخ بھی ہے نا, اس میں سے ایک آدھا بچہ اس میں داغ آ جائے گا, ہرا تو اس کا کسی کا یہاں پہ داغ آ جائے گا, سفید ہے تو کہیں یہاں پہ کالا جون یا لال جون آ جائے گا, تو باقی کلر تو چھوڑ ہی دیں. تو ہم نے ان کی فوٹو کاپیاں نہیں تیار کرنی ہوتی, ہم نے کبوتروں کی کبھی بھی فوٹو کاپی تیار نہیں کرنی ہوتی, ہم نے ان کی پرفارمنس تیار کرنی ہوتی ہے. تو پرفارمنس کے لیے کراس لگانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے اس چکر سے باہر نکلیں کہ ہمارا یہ پیور بریڈ ہے. پیور اس دنیا میں کوئی چکر نہیں ہے. ہمارے یہاں کے کبوتر اور ہیں بر صغیر کے, اور باقی جو ہے کنٹریز ان کے کبوتر اور ہیں, ہر جو ہے نا ایریا کا کبوتر اور ہے. ہمارے لاہور کے کبوتر اور ہیں, جو پنڈی میں کبوتر اڑتا ہے وہ اور طرح کا کبوتر ہے, اور جو کراچی میں کبوتر اڑ رہا ہے وہ اور طرح کا کبوتر ہے, جو انٹیریئر سندھ میں کبوتر اڑ رہا ہے وہ اور طرح کا کبوتر ہے. تو کبوتر اپنے ایریے کے حساب سے ہوتا ہے.
जो बात ये लोग करते हैं कि एरिया के हिसाब से नहीं होते, वो भी गलत बात है। एरिया के हिसाब से होता है कबूतर, और कबूतर की वो नस्लों के अंदर चंद चीज़ें चल रही होती हैं। हमने सिर्फ कबूतर का जो है ना कलर नहीं कैरी करवाना होता, हमने उसकी आदात को कैरी करवाना होता है। जो एक उसके दादे के अंदर थी, नाने के अंदर थी, परदादे के अंदर थी, वो आदात को उसके अंदर हमने जो है वो लेके आना होता है। उसके होमिंग एबिलिटी को लेके आना होता है, उसकी जो है उड़ान की परफॉर्मेंस जो है, जो घर जो है वो आता है, वो उड़ान भर के आता है, किस तरह के लाभ में आता है, आके कायम बैठता है, बिल्कुल ख़त्म होके आगे बैठता है। हमने वो उन चीज़ों को कैरी करना, तो उन चीज़ों को आगे लेके आना होता है। कलर की तो कबूतरबाजी है ही नहीं है। तो अगर कलर की कबूतरबाजी करनी है आप दोस्तों ने, तो फिर फैंसी कबूतर सबसे बेस्ट हैं, उनमें चले जाएं, उनमें करें। तो फैंसी कबूतरों का आपको हाल पता है ना कि उनको कितनी ज़्यादा मेडिसिन देनी पड़ती है। जो दोस्त शौकीन हैं, जो करते हैं, उनकी ब्रीडिंग करवाना कितनी मुश्किल है। वो बड़ा एक वो लंबा चौड़ा, उनको कितने किस्म के मल्टी विटामिन, कितने किस्म के कोर्सेज करवाने पड़ते हैं। जो करवाते हैं दोस्त, उनको पता है, क्योंकि मेरे साथ बहुत से दोस्त कॉन्टैक्ट में। तो आप ये जो है ना सारी चीज़ों के ऊपर गौर करें। ये प्योरिटी श्योरिटी कुछ भी नहीं होती, हर चीज़ क्रॉस से बनी हुई है। जो आपका बहुत अच्छा परिंदा ना, जो भी कोई कहता है, मैं किसी को क्रिटिसाइज उस तरह नहीं कर रहा, मैंने नाम किसी का इसी वजह से नहीं लिया कि ये गलत गाइड किया हुआ दोस्तों ने। प्योर जो है ना उस चक्कर से बस निकल आए। मैं तो आपको ये कहूँगा, वो जो है, जो दोस्त ये कहते हैं कि क्रॉस हो गया, ये अचार हो गया, ये क्रॉस हो गया, ये कचरा हो गया, तो कचरा कुचरा कुछ नहीं होता। क्रॉस होता है तो एक अच्छा बर्ड मिलता है, क्रॉस होता है तो एक अच्छा परफॉर्मर बर्ड आपके हाथ में आता है, उसके बगैर नहीं आता। ठीक है, ये सिर्फ मैं कबूतरों की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी चीज़ में चले जाएं, उसकी ब्रीड में देख लें। हमने क्योंकि इनका एक कलर तो डिफाइन करना नहीं, हमने एक इनका कलर जो है ना कबूतरों का एक बेसिक वो तो रखना नहीं है हमने। कबूतर तो बहुत सारे रंगों में है, ठीक है। तो इस तरह जो है ना हमने उनकी म्यूटेशन, अब देखें तोतों वालों ने म्यूटेशन तैयार की और वो कहाँ पे ले गया अपने शौक को। हमारे आज भी उधर ही लगे हुए, आज भी हमारे को उधर ही सारे ना एक ही कुएं में घूमी जा रहे हैं, कोल्लू के बैल बने हुए हैं, यूं ही घूमी जा रहे हैं। तोतों वालों ने म्यूटेशंस तैयार किए और वो कहाँ पे अपने शौक को उठा के ले गए। उनका बर्ड देखे कितना कितना कीमती हो गया। क्यों? वो नई सी नहीं, वो क्रॉस करवाने पे बिलीव रखते हैं, वो जीन्स को पढ़ते हैं, उनको कैरी करते हैं, उनको आगे डेवलप करते हैं। तो वो जब एक उनकी म्यूटेशन तैयार होती है तो उसकी लोग कीमत लगाते हैं, वो एक यूनिक चीज़ तैयार होती है। तो क्रॉस के ऊपर आप दोस्त भी फोकस करें, दो अच्छे ब्लड लाइन को मिलाएं, उसमें से जो निकले उसको एक तीसरी ब्लड लाइन में चलाएं, उसमें जो निकले उसको वापस घुमा के वापस पहले में ले आएं। सिंपल। तो आपको सब की जो है आदात भी एक जगह पे यकजा कर देंगे, उनकी परफॉर्मेंस को भी यकजा कर देंगे, उनको बीमारियों से लड़ने की सलाहियत भी बढ़ जाएगी और आगे आपको लंबे टाइम में काम देंगे। वो आपके लंबा जो है ना कोई 10-15 साल निकलवाएंगे। और इस जो भी अच्छा परफॉर्मर बंदा है वो इस जस्तजू में लगा हुआ, हर साल उसके खुड्डे के अंदर 22 से बर्ड आते रहते हैं, कभी वो रुकता नहीं है। उसको जो अच्छा बर्ड मिलता है वो लाता है, अपने कबूतरों में शामिल करता है, अपने कबूतरों में शामिल करके उसकी परफॉर्मेंस लेके उसको उड़ा के उसको पसंद आता है, फिर उसको अपने कबूतर में आगे पर वो चला देता है। तो ये तरीकाकार होता है, ना कि आप इस चक्कर में लगेंगे मेरे ये 2 जोड़े ले लिए, मैंने इसको इधर ही रखना है, आप उधर ही रखेंगे, ख़त्म, डेड, बिल्कुल। तो आप जो है ना इस चक्कर से निकलें। तो आज की वीडियो मेरी जो है कबूतर शबूतर मैंने नहीं दिखाना था। बहुत से जो है ना लोगों ने इस चीज़ के ऊपर कहा था हमें प्योर, तो इसके चक्कर से निकलें, अपनी एक अच्छी सी ब्लड लाइन अपनी खुद आप घर में बना लें, एक स्ट्रॉन्ग सी ब्लड लाइन बनाएं, थोड़ी सी मेहनत करें। तो नहीं तो किसी से पैसे लगा के अच्छी ब्लड लाइन ले लें, पैसे लगाएं, ठीक ठाक पैसे दे दो, आपको वो भी मिल जाएगी। पर वो भी लाने के बाद अगर उसको आपस में उस तरह चला देंगे तो वो असल में कचरा बनेगा, क्रॉस वाला नहीं वो कचरा बनता, असल कचरा वो बनता है। मैं जाके देखता हूँ ना, मैं दोस्तों के पास जाकर शौक करता हूँ, एक पिंजरे के अंदर उन्होंने 400 कबूतर ताड़ा होता है कि हमारी ये फलां ब्लड लाइन है, वो फलां ब्लड लाइन वो कचरा होता है, असल में हाथ में आता, मजे नहीं देता कबूतर, तो उसका क्या फ़ायदा। कबूतर पैसा होना चाहिए हाथ में, आपको एक फील दे, उन्हें परफॉर्म करके बताए। एक कबूतर का जिस्म ही भटंगा, उसने क्या उड़ना है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि किसी को गुस्सा नहीं लगा होगा, बाकी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी कई चीज़ें रह गई हैं, वो आपके साथ मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में शेयर करूँगा। अभी बहुत सी चीज़ें रह गई हैं, बहुत से पॉइंट हैं जो मैंने आने वाले दिनों में आपके साथ डिस्कस करनी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब आपसे मिलता हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।